अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है क्लास फर्स्ट ईयर और क्लास सेकंड ईयर के उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल 2022 में पेपर दे रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक साइंस ग्रुप से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो, या फिर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए भी जो आने वाले वक्तों में या आने वाले सालों में जो है वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पेपर देंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट होने की वजह क्या है कि इस साल बोर्ड ने एक नई चीज़ मुतारिफ़ कराई है जिसका नाम है OMR शीट और बबल पेपर। आप इसको OMR शीट भी कह सकते हैं या फिर बबल पेपर भी कहा जा सकता है। OMR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, तो इस शीट को किस तरह से फिल करना है, इसके लिए क्या ज़रूरी हिदायत है, आज की इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे OMR शीट के हवाले से हिदायत के बारे में। तो पहले मैं आपको हिदायत के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको फिल करने का तरीका बताऊंगा। तो पहले हम ज़रा हिदायत पढ़ लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पर, अगर उम्मीदवार ने अपना रोल नंबर MCQ कोड OMR जवाबी शीट पर पुर नहीं किया तो इसकी शीट की जांच नहीं की जा सकेगी। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है स्याह या नीले बॉल पॉइंट पेन या पॉइंटर इस्तेमाल कीजिए और शीट्स को भरने के लिए जेल पेन और फाउंटेन पेन से परहेज़ कीजिए। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है बबल्स को मुकम्मल तौर पर गहरा कीजिए, टिक मार्क या क्रॉस का निशान ना लगाएं, आधे भरे या ज़्यादा भरे हुए बबल्स काबिल कबूल नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 4 में कह रहे हैं कि बबल्स या मार्किंग के लिए पेंसिल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। पॉइंट नंबर 5 रिमूवर्स, करेक्शन पेन, वाइटनर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। पॉइंट नंबर 6 OMR शीट पर मखसूस जगह पर तुलबा अपने कवायफ दर्ज करें। पॉइंट नंबर 7 है OMR शीट पर रफ़ काम की इजाज़त नहीं है, ताहम कापी के पहले सफ़े पर रफ़ काम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 है OMR शीट को फोल्ड करना ममनू है। पॉइंट नंबर 9 है जवाबी कापी और OMR शीट पर कोई बेकार या फजूल निशान ना बनाएं। पॉइंट नंबर 10 है OMR शीट पर मुतअद्दिद निशानात लगाना गलत है। पॉइंट नंबर 11 है तुलबा व तालबात अपना रोल नंबर और थ्योरी स्क्रिप्ट नंबर OMR शीट पर बबल करें, ताहम इन्विजिलेटर को यकीनी बनाना है कि OMR शीट और थ्योरी स्क्रिप्ट पर दर्ज नंबर एक ही हों। पॉइंट नंबर 12 सीनियर सुपरिटेंडेंट को तमाम OMR शीट और थ्योरी स्क्रिप्ट के लिए अलहदा लिफाफे का इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहिए। पॉइंट नंबर 13 सीनियर सुपरिटेंडेंट इस बात को भी यकीनी बनाना होगा कि OMR शीट की गिनती थ्योरी स्क्रिप्ट की गिनती के बराबर हो। जी स्टूडेंट्स, तो आपने हिदायत पढ़ ली, ठीक है। इन हिदायत को अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। अच्छा, लास्ट के जो पॉइंट्स हैं उनका ताल्लुक आपसे नहीं है, बल्कि उनका ताल्लुक जो है वो इन्विजिलेटर से है, जो भी आपकी क्लास में पेपर ले रहे होंगे। तो आखिर के जो 2-3 पॉइंट्स हैं उसको इग्नोर कर दीजिए, लेकिन बाकी के पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने अपना रोल नंबर लिखना है, इसके अलावा MCQ कोड वो लाजमी लिखना है, ठीक है। बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना है, ब्लू ब्लैक कोई भी, या फिर पॉइंटर का इस्तेमाल करना है। इंक पेन का इस्तेमाल आपने नहीं करना, या फिर जेल पेन का इस्तेमाल आपने नहीं करना। पेंसिल का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, टिक या रॉन्ग आप नहीं कर सकते, बल्कि आपने सर्कल को कंप्लीट फिल करना है। इसके अलावा OMR शीट के ऊपर आप कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर आपको कुछ लिखना है, कोई भी आपका जो है वो रफ वर्क है, तो आपको जो आंसर शीट दी जाएगी उसका जो बिल्कुल लास्ट का पेज है या जो फ्रंट का पेज है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी बातें जिनको याद रखना ज़रूरी है OMR शीट को फिल करते वक्त, ठीक है। तो अब मैं आपको OMR शीट को फिल करने का तरीका बता देता हूँ। तो चलिए OMR शीट को फिल करने का तरीका देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, ठीक है। ये जो है वो कराची बोर्ड के लिए, दीगर बोर्ड के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। अगर दीगर बोर्ड का भी बबल पेपर या OMR शीट इसी तरह की है तो उसको फिल करने का तरीका जो है वो सेम रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ग्रुप है हमारा कॉमर्स। ग्रुप के बाद बिल्कुल लिखा हुआ है सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद नीचे वाली लाइन में आते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप हर पेपर में लिखेंगे 1, और अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप हर पेपर में यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है, यानी 2 I बना देंगे। इसी तरह बिल्कुल इसी के आगे लिखी हुई है डेट, तो जो भी डेट होगी आपने वो डेट मेंशन कर देनी है। मैं डेट मेंशन नहीं कर रहा, इसके आगे मैं लिख रहा हूँ मंथ, 6वां महीना और 2022, तो जिसकी जो भी डेट होगी वो यहाँ पर डेट मेंशन कर दे। अच्छा, इसके अलावा सेंटर नेम, ये उस जगह का नाम है, यानी उस कॉलेज या स्कूल का नाम है जहाँ पर आप पेपर दे रहे हैं। अगर आप कॉलेज में पेपर दे रहे हैं तो बोर्ड पर, सामने ही बोर्ड पर जो है वो कॉलेज का नाम लिखा हुआ होता है, या अगर आप स्कूल में पेपर दे रहे हैं तो सामने बोर्ड पर स्कूल का नाम लिखा हुआ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, आगे जो भी एरिया है वो आप इसके आगे इसका एरिया या स्कूल का जो भी मुकम्मल नाम है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे लिखा हुआ है एनुअल या सप्ली, तो आप एनुअल दे रहे हैं तो आप एनुअल पे टिक लगा देंगे। 20 के बाद यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा 22, यानी 2022 की बात हो रही है। इसके बाद लिखा हुआ है एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन नंबर, तो एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपके एडमिट कार्ड पर ही तीसरे या चौथे नंबर पर लिखा हुआ है। अच्छा, एनरोलमेंट नंबर जो है वो बड़ा होता है। अच्छा, एक और बात बता दूं कि बोर्ड में जो आपकी पहचान है वो आपको एनरोलमेंट नंबर ही है। ठीक है, नाम तो पहचान है लेकिन नाम से ज़्यादा अहमियत आपके एनरोलमेंट नंबर की, एनरोलमेंट नंबर ही आपकी पहचान है, तो इसको ज़रा अच्छी तरह लिखिएगा। एनरोलमेंट नंबर काफ़ी बड़ा लिखा हुआ होता है, लेकिन जिस जगह पर मैं एज अ इन्विजिलेटर पेपर ले रहा हूँ तो वहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स को ये कहा गया है कि भाई आप एनरोलमेंट नंबर कैपिटल ई से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप कैपिटल ई से एनरोलमेंट नंबर लिखते हैं तो फॉर एक मिसाल दे रहा हूँ, तो एनरोलमेंट इस तरह से आ जाएगा, फॉर एग्जांपल E0246/। अगर आप फर्स्ट ईयर का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके एनरोलमेंट पे आगे लिखा होगा 2022, और अगर आप सेकेंड ईयर का पेपर दे रहे हैं तो आपके एनरोलमेंट के आगे लिखा होगा 2021। ठीक है, तो आपने ये पूरा कैपिटल ई से लेकर यहाँ तक लिखना है। शुरू में जो है वो कॉलेज का जो है वो कोड होता है, तो वो लिखना ज़रूरी नहीं है, हमें तो ये हिदायत जारी की गई है, बाकी आप देख लीजिएगा। अगर एनरोलमेंट पूरा लिखने के लिए कहा जाए तो आप यहाँ पर कंप्लीट एनरोलमेंट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, नीचे लिखा हुआ है रोल नंबर, तो आपके एडमिट कार्ड पे जो भी रोल नंबर होगा आपने वो लिख देना। फॉर एग्जांपल रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6। अब आपने 1 के नीचे 1 को फिल कर देना है। ठीक है, इसको सर्कल को कंप्लीट फिल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये हमारा जो रोल नंबर है वो हमने लिख भी दिया और यहाँ पर हमने सर्कल को फिल भी कर दिया। उसके बाद लिखा हुआ है MCQs कोड, तो MCQs कोड जो है वो भी जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है उसके लेफ़्ट साइड पर या राइट साइड पर होगा। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर मैंने एक पेपर ले लिया है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है MCQs कोड 01। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी पेपर लिए उन सब में कोड जो है वो 01 ही आ रहा है, तो आप कोड में लिख देंगे 01, 0 के नीचे 0 को फिल कर देंगे आप, और 1 के नीचे 1 को फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है TH स्क्रिप्ट नंबर, यानी थ्योरी स्क्रिप्ट नंबर, ये आपकी कॉपी का सीरियल नंबर है। तो कॉपी का सीरियल नंबर बाज़ औक़ात 7 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता है और बाज़ औक़ात 6 डिजिट्स होते हैं, और स्टार्ट में जो है वो लेटर लिखा हुआ होता है A। तो अगर आपके पास 7 डिजिट्स है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 के नीचे आप 1 को फिल कर देंगे। ठीक है जी, और अगर आपके कॉपी का सीरियल नंबर जो है वो स्टार्ट हो रहा है A से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाता है A और A के बाद लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7, तो 2 3 4 5 6 7 को तो आप इसी तरह फिल करेंगे, लेकिन A के लिए नीचे आप स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है, और अगर आपसे यहाँ पर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप यहाँ पर वाइटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फिल करना था 1 लेकिन आपने फिल कर दिया 2, तो आप 2 के ऊपर वाइटो इस्तेमाल कर लीजिए। वैसे तो वाइटनर का इस्तेमाल मना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इसकी इजाज़त है, आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपसे गलती हो जाए दोबारा जो है वो बबल पेपर या OMR शीट लेने से बेहतर है कि अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप वाइटो यूज़ करके ऊपर वाले को फिल कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई कंप्लीट। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं MCQs पर। ठीक है, तो MCQs आप बाद में फिल कर लीजिएगा। पहले यहाँ नीचे लिखा हुआ है कैंडिडेट सिग्नेचर, इन्विजिलेटर सिग्नेचर, तो कैंडिडेट सिग्नेचर में आपका जो भी साइन है आप वो कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर इन्विजिलेटर सिग्नेचर में वो टीचर यहाँ पर साइन करेगा जो आपका पेपर ले रहा है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप MCQs को फिल करेंगे, ठीक है, यानी जब आप MCQs सॉल्व करोगे तो यहाँ पर वाइटो इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। तो बहुत ही ध्यान से आपने 1 टाइम इसको फिल करना है, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 का ऑप्शन था A, ठीक है, आपने गलती से B को फिल कर दिया और उसके बाद फिर आपने देखा कि भाई इसका आंसर B नहीं है बल्कि इसका आंसर A है, तो आपने अगेन यहाँ पर A को फिल किया और फिल करने के बाद B पर जो है वो वाइटो इस्तेमाल कर ली, यानी कि वाइटो कर दिया यहाँ पर। ठीक
ठीक है। तो इसके बारे में मैं अभी नहीं कह सकता कि इसका आपको नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बोर्ड डिसाइड करेगा कि इस हवाले से क्या करना है। इससे पहले तो ये पॉलिसी थी कि भाई अगर आपने MCQs लिख दिया और लिखने के बाद काट के दोबारा लिखा तो शायद उसका नंबर नहीं दिया जाता था। तो इस हवाले से भी मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हमें ये हिदायत जारी की गई है कि भाई आपने वाइटो वगैरह के लिए जो है वो मना करना है कि वाइटो इस्तेमाल नहीं करना। ऊपर तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नीचे अगर आपने एक दफ़ा इसको फिल कर दिया तो आप दोबारा इसको फिल नहीं कर सकते, तो ये MCQs आपका रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि जैसा कि हिदायत में बताया गया है कि भाई आप इंक पेन या फिर जो है वो जेल पेन का इस्तेमाल नहीं कीजिए। उसकी वजह यह है कि अगर पानी का कोई भी ड्रॉप या आपका पसीना वगैरह जो है वो इसके ऊपर गिरता है तो इंक फैलने का ख़तरा है। जैसे कि एक मिसाल के लिए जो है वो मैंने एक स्टूडेंट का पेपर लिया हुआ था ताकि मैं आप लोगों को आइडिया करा सकूं कि इंक किस तरह से फैलेगी। देखिए, ये फ़िल कर रहे थे। फ़िल करने के बाद जिस रूम में जो है हम थे वहाँ पर जो है वो लाइट नहीं थी। लाइट ना होने की वजह से गर्मी बहुत थी। वैसे तो आपको पता ही आजकल गर्मी बहुत है, तो गर्मी होने की वजह से क्या हो रहा था, मुस्तकिल पसीना बह रहा था। ठीक है, तो जब उनके जो पसीना है वो इसके ऊपर गिरा पेपर के ऊपर, तो देखें क्या हाल हुआ पेपर का। तो आप जब पेपर देने के लिए जाएँ तो अपने साथ लाजमी रुमाल लेकर जाइएगा, ठीक है, ताकि आप पसीने को बार बार खुश कर सकें। और इसको बहुत ध्यान से आपने फ़िल करना है। तो इंक पेन से फिल करने के लिए इसीलिए मना किया गया ताकि जो है वो इंक जो है वो फैल ना जाए। ठीक है, तो ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट या फिर ब्लैक या ब्लू पॉइंटर का आपने इस्तेमाल करना है। जी स्टूडेंट्स, तो आपने OMR शीट की हिदायत भी पढ़ ली और OMR शीट को फिल करने का तरीका भी देख लिया। तो इस तरीके को अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर के बाद आप कहीं पर भी किसी भी इदारे में टेस्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको, क्योंकि अब जाहिर सी बात है टेस्ट जो है वो MCQs बेस्ड हैं, तो आप कहीं पर भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो MCQs मिलेंगे वो OMR शीट की ही शक्ल में मिलेंगे। तो इस तरीके को अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये वीडियो बनाने की नौबत क्यों आई, क्योंकि मैं भी जो है ना एक जगह पर एक स्कूल में जो है वो इन्विजिलेटर हूँ। एज ए इन्विजिलेटर वहाँ पर पेपर ले रहा हूँ, तो हर पेपर में जो है स्टूडेंट को बताना पड़ रहा होता है। मतलब 25 अगर बच्चे बैठे हुए एक क्लास के अंदर, तो 25 में से कोई 5-6 बच्चे लाजमी कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर जो है वो एक वीडियो बना दी जाए ताकि स्टूडेंट्स की जो रहनुमाई हो जाए। ठीक है, और वो ये गलती करने से बच जाए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सर्कल को डबल फिल कर देते हैं, मतलब 2-2 सर्कल को फिल कर देते हैं। कोई एनरोलमेंट नंबर नहीं लिख रहा है, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि पेपर में क्या लिखें, 1 लिखना है, 2 लिखना है, कौन सा पेपर लिखना है। तो इसीलिए जो है वो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बना दी जाए ताकि स्टूडेंट्स की जो है वो रहनुमाई हो सके। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, ख़ास तौर पर उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ जो इस साल 2022 में पेपर दे रहे हैं। और ये वीडियो जो है वो आने वाले वक्तों में, यानी कि आने वाले सालों में जो स्टूडेंट्स पेपर देंगे उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये OMR शीट का जो सिलसिला है वो अब इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।